आइए हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करें। कल रात महाविनाशकारी पूर्ण खगराज चंद्र ग्रहण संपन्न हुआ। चंद्रमा भी लाल हो गया, लाल नजर आया। आना ही चाहिए, क्योंकि देश के हालात बहुत नाजुक हैं, विश्व के हालात बहुत नाजुक हैं। आइए तो अब हम बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। देश में अराजकता है, बहुआयामी अराजकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। और भारत के अस्तित्व पर भी अब तो यहाँ संकट के बादल छाए हैं। प्रकृति का रौद्र रूप है, प्रकृति भी हमसे बदला ले रही है। और ये जो राजनीतिक चिंटू है ना, ये और इनके आका जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये सब देश के दुश्मन हैं, संविधान के दुश्मन हैं, मानवीय मूल्यों के दुश्मन हैं, राष्ट्रीय पावनता के दुश्मन हैं, न्याय विधा के दुश्मन है, सनातन धर्म के दुश्मन है। इन सब का अंतिम संस्कार होना बहुत बहुत जरूरी है। और देश की 147 करोड़ जनता को अब सड़कों पर उतरना होगा। सड़कों पर ही जन क्रांति नजर आना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा निर्णय है। जब चंद्रमा लाल हुआ ना, तो अब तो जनता की भावनाओं को भी लाल होना पड़ेगा। लाल यानी क्रांति, जन क्रांति। ये जन क्रांति होना बहुत बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम इसका विश्लेषण करते हैं और सूत्रपात करते आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम राष्ट्रपति जी की ओर जाते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी से आज फिर ये अनुरोध कर रहे हैं कि आप जो जिस प्रकार क्रांतिकारी स्वरूप की बातें करती हैं ना, उनको मूर्त रूप दे दीजिए। सबसे पहले देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। नंबर दूसरा, जो ये गुजराती गैंग की सरकार है, इसको इसी वक्त बर्खास्त कीजिए। नंबर तीन, केयर टेकर पीएम के रूप में सीडीएस को नियुक्त कीजिए। और सीजेआई गवई जी को उनका न्यायिक एवं विधिक सलाहकार मनोनीत कर दीजिए। सब सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है। अब ये गुजराती गैंग के जितने नाटक हो रहे हैं ना, और ये इवेंट हो रहे हैं, ये सब व्यर्थ हैं। इन पर किसी प्रकार की कोई विश्वास नहीं है। ये जो बात भी जनता खुलेआम कह रही। तो आइए अब होगा क्या? अब सर्वप्रथम तो यदि राष्ट्रीय पावनता और सुचिता चाहते हैं ना, तो मोदी, अमित शाह और उनके चिंटुओं को तत्काल गिरफ्तार कीजिए। गिरफ्तार करने के साथ ही उनको रिमांड लीजिए, और रिमांड में भी 3rd डिग्री का प्रयोग कीजिए। इन्हें हेलीकॉप्टर बना दीजिए 20 घंटे के लिए। ये सारे के सारे अपराध अपने स्वीकार कर लेंगे। अब इसमें कोई रू रियायत नहीं होना चाहिए। आखिरकार मगर सवाल है कि इनको गिरफ्तार करेगा कौन? सबसे पहले इनको पद से हटाओ। ये पद की आड़ लेकर भी तो बचना है। और ये मोदी जी तो राष्ट्रपति बनने के चक्कर में है। इनका क्या है, जो कितने शातिर अपराधी हैं, शातिर धोखेबाज हैं, जनता को भ्रमित करते हैं, महाझूठ बोलते हैं, और न जाने काय काय के गुरु हैं। ये यानी कुव्यवस्था के गुरु हैं, झूठ बोलने में गुरु हैं, और षड्यंत्र रचने के गुरु हैं। इनको सबसे इनकी गिरफ्तारी अनिवार्य है, जरूरी है। अब गिरफ्तार कौन करे? तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेते हुए इनकी गिरफ्तारी के आदेश दे देना चाहिए। सीबीआई इन्हें गिरफ्तार करे, पुलिस इन्हें गिरफ्तार करे, और सारा रिमांड लिया जाए। ये बहुत बहुत जरूरी है देश के लिए। अब यहाँ पर यदि मान लीजिए कि राष्ट्रपति शासन हो गया, तो राष्ट्रपति शासन हो जाने के साथ ही सब प्रदेशों में भी राष्ट्रपति शासन लागू होगा। और जो इन्होंने जो पर्चीबाज मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं ना, जिन्होंने शातिर घोटाले किए हैं, सब सड़क पर आ जाएंगे और उनकी गिरफ्तारी के रास्ते भी साफ हो जाएंगे। ये भी आप कर लीजिए। राष्ट्रपति जी को अब तो करना पड़ेगा। 147 करोड़ जनता के साथ आपको आना पड़ेगा। और नहीं तो ये तो है ना, राष्ट्रपति मुर्मू को भी हटाने की योजना बना चुके हैं।
इनका तो ये है कि राष्ट्रपति भी त्याग पत्र दे दे, उन पर इतना दबाव डाल दिया जाए, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। मुर्मू को जनता के साथ खड़े हो जाना चाहिए। 147 करोड़ जनता उनके साथ खड़ी रहेगी तो ये नाजी और गुजराती गैंग के सारे षड्यंत्र नाकाम हो जाएंगे। अब यहाँ आइए घोटालों की बात करें। ये मोदी सरकार ने कितने कितने घोटाले किए हैं, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और इसकी जानकारी कुछ नहीं, ये इनको गिरफ्तार करके इनको 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाए, ये सारे के सारे अपने घोटाले स्वीकार करेंगे। अब आयुष्मान योजना में कितने घोटाले हुए जरा देखिए तो सही। आपके कैलकुलेटर कंप्यूटर पे भी वो उनकी संख्या नज़र नहीं आएगी। हमें पता है यहाँ पर कि आयुष्मान योजना के नाम पर कितने शातिर घोटाले हुए हैं, चाहे जितने मर्जी के जो भी कुछ कर दिए गए हैं और सरकार से पैसा लिया गया। और आयुष्मान घोटाले में अस्पताल तक खरीदे गए हैं, यहाँ तक के प्रमाण भी हैं। और अब जो जहाँ आयुष्मान योजना का जो फंड दिया गया है ना, उन अस्पतालों के डेथ वारंट का ऑडिट किया जाए। मामला बड़ा रोचक है, बहुत कुछ सारे राज उजागर होंगे। इन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है इस गुजराती गैंग ने। मामला बड़ा विचित्र है। आखिरकार पकड़ना तो पड़ेगा ना, कौन पकड़ेगा? अब ये तो राष्ट्रपति का दायित्व है। और हम तो कह रहे हैं अब ये राष्ट्र का संचालन सेना के हाथ में सौंप दीजिए, सेना इनको तत्काल गिरफ्तार कर लेगी। और सेना जो इनका रिमांड लेगी ना, इनके होश उड़ जाएंगे, ये थर थर कांपने लगेंगे और अपने सारे अपराध स्वीकार कर लेंगे। अडानी के मार्फत कितने घोटाले हुए हैं ये किसी से छिपा नहीं है, सब जानते हैं। जीएसटी के नाम पर कितने करोड़ों की डकैती की गई ये भी किसी से छिपी नहीं है। मामला बड़ा विचित्र है, बहुत शातिर घोटाले 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 हुए हैं। अब तो जनता भी समझ गई है। जनता खुद कह रही है कि ये तो घोटालेबाज हैं, वहाँ घोटालेबाज है, ये देश के गद्दार हैं, देश के जयचंद है। जनता के साथ गद्दारी की है इन्होंने, बहुत बहुत झूठ बोला के संसद में लाल किले की प्राचीर से और आम सभाओं में और रोजाना झूठ बोलते रहे और जनता को भ्रमित करते रहे। जनता के साथ धोखाधड़ी करना इनका अपराध है। अब कल उपराष्ट्रपति का चुनाव है, निश्चय ये सरकार हार जाएगी, गिर जाएगी, क्योंकि अब तो भाजपा के 151 सांसदों ने भी कह दिया कि हम पक्ष में नहीं है। कल जो मार्ग को एक प्रशिक्षण देने की योजना बनाई थी कि सांसद मतदान ऐसे करें, उसमें मोदी ने एक नया इवेंट करा के आखिरी लाइन में बैठ गए जाकर। और ये मोदी जी ने तो कह दिया, वो तो 17 को त्याग पत्र दे ही देंगे, निश्चित दे देंगे, उनको पद से हटना है। ये तो कल ही सरकार गिर जाएगी। मामला विचित्र हो गया। और जब ये सरकार को अल्पमत में आ जाएगी तो राष्ट्रपति को तो तत्काल इस सरकार को भंग कर देना होगा, भंग कर दे सरकार, और उसके पहले ही राष्ट्रपति शासन लगा दे। सब कुछ सारा स्पष्ट हो जाएगा, सारा क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर राष्ट्रपति जी को जो धनखड़ जी के त्याग पत्र के बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई ना, उसका भी स्पष्टीकरण कर देना चाहिए। क्या धनखड़ उनसे मिले थे, उन्होंने त्याग पत्र दिया था, या अमित शाह ने इन्होंने जो त्याग पत्र प्रस्तुत करके ये सारा किया? अरे अब तो राष्ट्रपति भवन तक को कलंकित कर दिया। क्या है मजाक? देश का आप क्या समझ रहे हैं? इस देश की हालत नाजुक करते जा रहे हैं, प्रजातंत्र को मजाक तंत्र में बना रहे हैं। आखिरकार क्या हो रहा है इस देश में? ये जरूरी है कि इसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होना चाहिए। राष्ट्रपति भवन से गलत सूचनाएं कैसे दी गई, इस पर भी कार्रवाई होना चाहिए। अब कार्रवाई करे कौन, ये भी तो सवाल है ना। आखिरकार करो। और एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ, योजनाओं की DPR बनती है, उनमें तकनीकी खामियां रहती है।
आखिरकार तकनीकी खामियां कौन रखता है, क्यों रखी जाती है? क्या इतने बड़े बड़े शिक्षित हैं और जो कुशलता की दम भरते हैं वे सही डीपीआर तक नहीं बना सकते? इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण देता हूँ। उज्जैन के में, मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक कानीपुरा में लाखों से सड़क बनी, उसकी डीपीआर बनी और ठेकेदार ने सड़क भी बना दी और उसमें पानी निकासी की कहीं गटरे का रखा ही नहीं और बन गई, सड़क भी बन गई, ये भी हो गया, भुगतान भी हो गया। अब जब और वो सड़क 28 दिन में ही मटिया मेट हो गई, टुकड़ गई, सब खत्म हो गया। तो अब प्रशासन की नींद खुली तो उसने जो ठेकेदार है जिसने सड़क बनाई उस पर 10 लाख का जुर्माना किया। अरे 10 लाख का जुर्माना क्यों किया? जिन्होंने डीपीआर बनाई उन पर भी जुर्माना करो, उन पर भी कठोर कार्रवाई करो। यहाँ हमारे यहाँ उज्जैन में घोषणाओं की खूब वर्षा हो रही है। जितनी हिमाचल में उधर ये बाढ़ आ रही है ना, ऐसे ही यहाँ पर हमारे उज्जैन में घोषणाओं की बाढ़ आ रही और डीपीआर भी बन रही है। और वो डीपीआर में कितनी कितनी खामियां, जरा इसको भी तो अध्ययन करो। कौन करेगा अध्ययन? मामला बड़ा रोचक है यहाँ पर हमारे देश में। इस देश को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। एक ये संगठित गिरोह है जो देश को बर्बादी के राह पर ले जा रहा है। मामला अति घातक है। अब आखिरकार यह देश में धन और धरती का समान वितरण है, किसी छिपा नहीं है। गरीबी की जीवन यापन बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये भी तय है। जीएसटी के नाम पर कितनी बड़ी डकैती की, क्या क्या घोटाले हुए, ये भी सब उजागर गए। और किस प्रकार ये कारपोरेट जगत को इस गुजराती गैंग की सरकार ने लाभ दिए हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है। अरे मामला बड़ा विचित्र है। और यहाँ पर देश की 85 करोड़ जनता को भिखारी माना जा रहा है। जो हमारे नौकर है ना, जनता के नौकर हैं, ये अपने आप को देश का सर्वाधिपति मान रहे। यह इस देश के मुल्क की, इस देश की जनता है ना, देश की मालिक है। अरे ये तो हमारे यहाँ नौकर अपने आप को क्या क्या जता रहे, भारी घोटाले कर रहे हैं, सारे नाटक कर रहे हैं और फिर भी गर्वित हैं। अहंकार इतना है कि वो जनता की बात सुनने को तैयार नहीं, जनता का सम्मान करने को तैयार नहीं। और यहाँ पर फर्जी ढंग से कोई पीएम बना हुआ है, कोई गृह मंत्री बना हुआ है, कोई ये सारे नाटक किए जा रहे हैं। इनकी भी होगा। ये सारा दोष चुनाव आयोग का है, क्योंकि ये चुनाव आयोग है ना, ये तो इनका ये नाजी आयोग हो गया, मोदी आयोग हो गया, घोटाला आयोग हो गया, वोट चोरी वाला आयोग हो गया। सारे के सारे राज उजागर हो रहे हैं। देश के साथ खुले रूप में गद्दारी की जा रही है। ये शातिर शिकारी हैं, शातिर दरिंदे हैं, ये रक्त बीज हैं। एक मरता है, 1000 पैदा हो जाते हैं। और यहाँ पर इनके सारे कारनामे उजागर हो चुके हैं। और यहाँ पर संघ जो अपने आप को संस्कृति हिंदुत्व का ठेकेदार बताता है ना, उसके भी बड़े विचित्र बातें सामने आई। इसी गुजराती गैंग ने किया, पर्दाफाश किया कि संघ के पास में खरबों की जमीन और संपत्ति कहाँ से आई, ये भी हमें पता है। और उन्होंने सारे राज खोले कि इनको देश विदेश से कितना चंदा मिला। ये चंदे के दम पर ही तो जिंदा है। अरे चंदा भी तो किसने दिया, ये भी तो बताए। गुजराती गैंग कहते हैं कि अमेरिका से हमारे गुजराती फॉलोअर हैं, उन्होंने खूब चंदा दिया, सरकारों ने संघ को धन दिया, सरकारों ने संघ को जमीनें दी अनेक रूप में। यह गलत बात नहीं है, वास्तव में दी है, इसमें भी कोई शंका नहीं है। और सरकारी ज़मीनें, कितनी सरकारी ज़मीनों पर संघ का अधिकार है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। जो भी होता है, अब मोहन भागवत जी भी बड़े संकट में आ गए। उन्होंने को वो जानते हैं कि विश्वास का संकट है, कोई विश्वास ही नहीं है। जिसको वे अपना बनाते हैं वो आस्तीन का सांप बन के पलता है, डरता है, डर से देता है। ये मोहन भागवत जी को भी पता है, वे भी जानते हैं
कितने जो संगी नेता है ना, वो आस्तीन के सांप बने हुए हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। मैं क्या नाम लूँ, मोहन भागवत जी को पता है, जिन्हों में उन्होंने विश्वास करके वहाँ भेजा था, वो आज नाजी गैंग की और गुजराती गैंग की गुलामी कर रहे हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। अरे मामला बड़ा विचित्र हो गया इस देश में। हमारे यहाँ के संस्कार, सुसंस्कृति सब समाप्त हो चुकी। और ये साधु संत है ना, जो धर्म पालिका के रूप में जाने जाते हैं, इनका जरा चरित्र देखे कि कितना घिनौना चरित्र है। ये भी है ना, धन के, जमीन के और चापलूसी के चक्कर में अय्यासीपूर्ण जीवन यापन करना चाहते हैं, ये भी किसी से छिपा नहीं है। सब कुछ उजागर हो चुका है। यानी कुल मिलाकर हिंदुस्तान को बर्बाद किया जा रहा है, भारत को बर्बाद किया जा रहा है, और बर्बाद करने वाले कोई नहीं है। यही जो साथी जो चेहरे हैं ना, जो अपने आप को जन सेवक, लोक कल्याणी, विश्व गुरु, भगवान विष्णु का अवतार, नॉन बायोलॉजिकल और महागुरु, कर्म गुरु, धर्म गुरु, न जाने कौन कौन से गुरु को अपने आप को सिद्ध करना है, यही लोग तो देश को बर्बाद करना। अब मामला बड़ा उजागर होता जा रहा है, सब कुछ सामने आ रहा है। अब देश की जनता भी समझ चुकी है, उसका विवेक जाग चुका है, और विवेक भी सकारात्मक रूप में चला है, नकारात्मक रूप में नहीं। अब वह जनता सड़कों पर उतरने को तैयार है और जन क्रांति होगी। मामला बड़ा विचित्र है। और फिर मैं एक बार कह रहा हूँ कि जो ये गुजराती गैंग है ना, ये मोदी, अमित शाह गैंग, इनके चिंटू, ये सब अहंकारी हैं। सत्ता के अहंकार में क्या क्या कर रहे हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। इस देश की जनता के साथ गद्दारी इन्हीं लोगों ने की है। देश को छला के, राष्ट्र को छला है, जनता को छला के, व्यवस्था को छला के, सनातन धर्म को छला के, तो इनको अब जीने का अधिकार नहीं है। अरे ये तो इतनी जलालत भरी जिंदगी जी रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। तो तरीका तो ये है, यदि इनमें तनिक शर्म होती ना, तो अपने आप को इस संसार से विदा कर ले, परंतु ऐसा नहीं करेंगे। वे जानते हैं, क्योंकि अहंकार है, वे झूठ का आकाश है, झूठ की जमीन पर खड़े हैं। झूठ की जमीन, झूठ का आकाश, झूठ के पद, झूठ की योजनाएं, शातिर ढंग से न जाने क्या क्या किए जा रहे हैं। अब इन पर तो कठोर कार्रवाई होना ही चाहिए। अब 147 करोड़ जनता सड़कों पर उतरे और इन सब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करे। इन सब राष्ट्रद्रोही, समाजद्रोही, सनातन धर्मद्रोही, संविधान के हत्यारों को सजा देना चाहिए, और वे सजा अंतिम संस्कार ही इनकी सजा होना चाहिए। ये जनता को समझ लेना चाहिए, और जनता को इसी बात पर क्रांति का शंखनाद करना चाहिए। मेरे बहुत कड़वी कड़वी बातें की है, ये बातें इतनी कड़वी है कि बहुत बुरा लगेगा, सबको लगे बुरा। हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कौन जांच करेगा? कोई जांच नहीं होगी। भारी घोटाले हो गए। यहाँ पे काले धन का बात करते हो, अब तो काले धन वालों को भी छूट दे रही है सरकार कि काला धन आप करिए, विदेशों में भेजिए, किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी, कोई सजा भी नहीं होगी। यह तक के प्रावधान कर रहे हैं। अरे जब आप बेईमान हो ना, तो आप तो बेईमानी का ही साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हो, घोटालों का साम्राज्य स्थापित करना चाह रहे हो। अब ये जनता को स्वीकार नहीं है। 147 करोड़ जनता का आदेश है कि आप है ना अपने आप को पदों से दूर कर लीजिए, और जनता भी कह रहे कि अब आप अपने आप को भारत की धरती से भी दूर कर लीजिए। मामला अति रोचक है। मैंने बहुत कड़वी कड़वी बातें कह दी है। हो सकता है कि बहुत लोगों को, अधिकांश लोगों को बुरा लगेगा, जनता को बुरा नहीं लगेगा, इन चिंटियों को बुरा लगेगा, इन धोखेबाजों को बुरा लगेगा, ये विष्णु के अवतारों को बुरा लगेगा, नॉन बायोलॉजिकल वालों को बुरा लगेगा, उनके चिंटियों को बुरा लगेगा। लगे बुरा, हम तो सच सबके सामने प्रस्तुत करते हैं, और वो भी बिना भूमिका के प्रस्तुत कर देते हैं।
कोई भूमिका नहीं, साक्ष्य भी रखते हैं, प्रमाण भी रखते हैं। ये सारे के सारे कांड हमने उजागर कर रहे हैं। देश की स्थिति बहुत नाजुक है, अराजकता की स्थिति है। अब सिर्फ सारी समस्याओं का एक ही समाधान है, देश में राष्ट्रपति शासन लागू कर दे। मणिपुर में भी अब राष्ट्रपति शासन लागू 6 महीने के लिए और बढ़ाया जाएगा, ये भी तय है। अब देखते हैं राष्ट्रपति मुर्मू जी किस प्रकार का कठोर कदम उठाती हैं। उनको उठाना ही पड़ेगा। अब उनको एक साधारण महिला नहीं, कालिका और दुर्गा के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना होगा। वे अपने आप को कालिका और दुर्गा के रूप में प्रस्तुत कर देश की गरिमा को बचाएं, देश के अस्तित्व को बचाएं, तिरंगे के अस्तित्व को बचाएं, भारतीय संस्कृति और सभ्यता को बचाएं। यही जनता का अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद।